नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन, सदस्य सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आज का वीडियो एक ज्वलंत कानूनी प्रश्न को संबोधित करता है। क्या भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध सार्वजनिक बयान देने पर अनुच्छेद 129 और कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दंडित किया जा सकता है? आइए समझते हैं कानून, पूर्व के उदाहरण और चल रहे विवाद को। भाग 1। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने क्या कहा? हाल ही में भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका पर कई सार्वजनिक टिप्पणियां और ट्वीट्स किए, जिनमें कहा गया, अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना देश के सभी गृहयुद्धों के जिम्मेदार हैं। तुम संसद को निर्देश दोगे? नियुक्ति प्राधिकरण को कैसे निर्देश दे सकते हो? इन बयानों ने देश भर में नाराजगी पैदा कर दी है और इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट की मांग उठी है। भारत के अटॉर्नी जनरल को औपचारिक निवेदन भेजकर इस पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई है। भाग 2। कानून क्या कहता है? अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार क्रिमिनल कंटेम्प्ट में निम्नलिखित शामिल हैं: अदालत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना या न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करना। तो क्या डॉक्टर दुबे के बयान क्रिमिनल कंप्लेंट की श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए आइए एक महत्वपूर्ण और हालिया उदाहरण को देखें। भाग 3। प्रशांत भूषण अवमानना मामला 2020। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लिया। एक ट्वीट में उन्होंने कई मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर सवाल उठाया। दूसरे ट्वीट में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उस समय के सीजेआई की हार्ले डेविडसन बाइक पर सवारी की फोटो डाली थी और न्यायपालिका की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: आलोचना की सीमा होनी चाहिए, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। न्यायपालिका की गरिमा जनहित का विषय है। हालांकि कोर्ट ने भूषण को दोषी करार दिया, लेकिन ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया, यह मानते हुए कि उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यह फैसला स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक सार्वजनिक बयान देने पर दंड संभव है, चाहे वक्ता कोई भी हो। 22 अप्रैल 2025 की नवीनतम स्थिति। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को डॉक्टर दुबे के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश नहीं दिया है। लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिष्ठानों की अनुमति जरूरी नहीं है अगर कोई व्यक्ति सीधे याचिका दाखिल करे। धारा 15(1)(b) कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार यदि कोई निजी व्यक्ति याचिका दाखिल करना चाहता है तो उसे अटॉर्नी जनरल की सहमति लेनी होती है। आज यह मामला न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। वकील ने कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल से अब तक कोई उत्तर नहीं आया है, जबकि डॉक्टर दुबे के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर दुबे ने मुख्य न्यायाधीश पर गृहयुद्धों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने संक्षेप में कहा, इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करें। न्यूज रिपोर्ट बेंच ने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस याचिका की सुनवाई करेगा। क्या डॉक्टर दुबे को सजा हो सकती है? डॉक्टर दुबे के कथनों की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश पर गृहयुद्धों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की सलाह, ये बयान जनता के मन में न्यायपालिका पर से विश्वास हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णयों की तरह निरंतरता बनाए रखता है तो डॉक्टर दुबे को अनुच्छेद 129 और कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दंडित किया जा सकता है। यह मामला केवल राजनीतिक टकराव नहीं है, यह संवैधानिक संस्थानों की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रश्न है। हमें, वकीलों, सांसदों और जिम्मेदार नागरिकों को
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आलोचना संविधान के दायरे में हो और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का माध्यम न बने। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। जल्द मिलूंगा एक और कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।